नैब रेफरेंसेस क्लियर, नवाज शरीफ बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-असीसिया रेफरेंस पे सजा का अदम करार दे दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा रद्द। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारा केस ही वाजिद ज़िया के तज्जिये की बुनियाद पर है। वाजिद ज़िया का तज्जिया है नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वाजिद ज़िया तो खुद मान गए मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं, उस दस्तावेज से कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती है। बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा। वाजिद ज़िया कह चुका उसका कोई सबूत नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। फैसला आते ही नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी, अदालती अहाते में कारकुनान का जश्न। नवाज शरीफ ने फैसला सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क फिर से तरक्की करेगा। साबिक वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में तमाम रुकावटें दूर हो गईं। कोई मुकदमा ऐसा नहीं जो उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोके। नवाज शरीफ अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम के सामने जाली और झूठे मुकदमात की हकीकत आ गई। 7 साल मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा? अगर वो 5वीं बार भी बनता है, फिर से बाहर आना है और आपसे पूछना है कि मुझे क्यों निकाला। फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंत को हमेशा से याद रहे। बिलावल का चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी को तारीख पत्थर पर लकीर है। अगर नून लीग के दोस्तों पर फैसला छोड़ते तो 8 फरवरी को इलेक्शन ना होते। फैसला तो चीफ जस्टिस ने दिया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग 5वीं बार इक्तदार में आकर कौन सा तीर मारेगी? ये 5 बार भी पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। 3 बार खुद और 1 बार भाई को वजीर आजम बनाकर नाकाम रहे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे रायवंत भी याद रखेगा। जुल्फिकार भुट्टो केस में अदलिया से इंसाफ मिलेगा। अदालती रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए, तारीख को दुरुस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो फांसी रेफरेंस रोजाना सुनने का फैसला। 9 अदालती मुआविन मुकर्रर। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट में सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है? आइन में दूसरी नजरसानी का तसव्वुर नहीं है। अदालत ने फैसला क्या करना है ये तो बताएं। क्या कल सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं? तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए। अहमद रजा कसूरी की समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा केस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, ये रेफरेंस देर आयत दुरुस्त आयत पर है। जनवरी में ही आइंदा समाअत होगी। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस दुराब पटेल के इंटरव्यूज के मुकम्मल स्क्रिप्ट तलब कर लिए। जरूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। जरूर जो भी मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। जरूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। ये फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते। वो जो कर सकते हैं उतना तो कर ले। कौन को बताया जाए,
जुल्फकार अली भुट्टो बेकसूर थे। ऐसा फैसला चाहते हैं हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद हो जाए, आइंदा अदलिया इस तरह का काम न कर सके। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन की तारीख बदली तो हम सबसे पहले अदालत आएंगे। आसिफ अली जरदारी भी बिलावल के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कारकुनान की जानिब से नारे लगाए गए। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना। अडयाला जेल में समात। बुकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरखास्तें अदालत ने निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको अंदाजा नहीं आपको कितना रिलीफ दिया, आइंदा भी देंगे, जो भी होगा इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होगा, आप डरे मत। समात सुबह तक मुलतवी। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा, मेरी जात का नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकार का मामला है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस और जजेस को खुला खत लिखा। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खतूत लिखे। सियासी अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को बुला लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। मेरे दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए खुले हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस एजाजुल अहसन के 17 नवंबर के खत पर जवाबी खत लिखा। आपके खत पर बहुत मायूसी हुई, आपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझसे राबता किया न बात की। खत मौसूल होने पर आपसे राबता किया मगर जवाब न मिला। मेरी हिदायत पे स्टाफ ने राबता किया तो आप लाहौर निकल चुके थे। आप वर्किंग डे पूरा किए बगैर लाहौर गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की तनख्वाह नहीं मिलती। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समात। पीटीआई वकील ने मौकिफ अपनाया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पीटीआई 5 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा सकी, 5 साल बाद जो इलेक्शन कराए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं, पीटीआई के झूठ मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जिस फोरम पर झूठ बोला वहां जाकर बताएंगे। बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम नहीं होंगे। जेएपीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जल्द बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट करे। जिस तरह से हमने इलेक्शन कराए कोई पार्टी नहीं करा सकती। बैरिस्टर अली जफर बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जल्द से जुलूसों की भी इजाजत नहीं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर के बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। आम इंतखाबात के माहौल पर भी तबादला ख्याल। लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी कारकुनान पर हमलों में मुलव्वस हैं। हम लड़ना नहीं चाहते मगर पीपल्स पार्टी ने लड़ाई शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। इस तरह की लड़ाई करके बिलावल वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते। कराची में फायरिंग से जान बहक 3 अफराद सबूर्द खाक। नमाज जनाजा में MKM कायदीन की शिरकत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। कानून साज असेंबली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। कहा, कश्मीर को किसी सूरत भारत का हिस्सा नहीं मानते। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 29.2% थी। इजनास की आलमी कीमतों में एतदाल से महंगाई कम होगी।
सोई सदरन की सिंध के लिए गैस महंगी करने की दरख्वास्त, कीमत 226 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया। नई औसतन कीमत 1696 रुपये मुकर्रर करने की दरख्वास्त। ओगरा 18 दिसंबर को कराची में समाअत करेगा। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में एंट्री। अरामको ने पाकिस्तानी पेट्रोलियम कंपनी गेसन ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड से 40% शेयर्स हासिल कर लिए। अरामको की पाकिस्तान के फ्यूल रिटेल सेक्टर में ये पहली सरमायाकारी है। मीठी चीनी के कड़वे दाम, कोयटा में चीनी का शदीद बहरान। फी किलो कीमत में 40 रुपए इजाफा, 1 किलो चीनी 180 रुपए की बिकने लगी। शहरी सरापा एहतजाज, हुकूमत से फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC का दौरा, इमरजेंसी ब्लॉक में तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। OPD को भी अपग्रेड करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, जिनको अपग्रेडेशन पर एतराज है उन्हें जवाब नहीं दूंगा, हुकूमती रेट कायम करना जानते हैं। कम उम्र ड्राइवर्स को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों का मुजरिमाना रिकॉर्ड न बनाने और थाने से छोड़ने का हुक्म। अदालत ने कहा, SHO ही बच्चों की जमानत लेकर छोड़ दें। बच्चों को क्रिमिनल रिकॉर्ड न बनाएं, यकीनी बनाएं बच्चों को हवालात में न रखा जाए। अवामी मफाद के तमाम मसाइल हल करेंगे, वसाइल से ज्यादा काम करना चाहते हैं। निगरान वजीर इत्तलाफ सिंध अहमद शाह का कहना है, हमारे पास जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, सिंध में रहने वाले सब बराबर हैं। उधर निगरान वजीर आला सिंध की सूबाई वजीर मोहम्मद अहमद शाह से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। साल 2023 सियासी एतबार से इंतहाई अहम। PDM को किन किन महाजों पर चैलेंजेस का सामना रहा। 16 माह में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। PDM मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा भी करती रही। निगरान हुकूमत ने बेहतर पॉलिसियां अपनाई, मईशत के लिए नुमाया इकदाम किए। कारकर्दगी पर खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारी। बर्थ के वॉकर ग्राउंड में जमकर प्रैक्टिस। पिच क्यूरेटर के मुताबिक बर्थ टेस्ट के लिए पिच में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को बआसानी हरा दिया। शुमाइल हुसैन की ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी विमेंस टीम को न्यूजीलैंड के हाथों पहले वनडे में शिकस्त। 365 रन के ताकू में 234 रन पर ढेर हो गईं। सिद्रा अमीन की सेंचुरी भी किसी काम न आ सकी। It goes to him, he scores! Spain have pulled one back, but it's a good advantage played again by Bruce Bale. Here's a great chance, oh they've got a third! जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान स्पेन से हार गया। 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त। कौन होगा सबसे महंगा खिलाड़ी? PSL 9 की ड्राफ्टिंग कल होगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तकरीब सज्जे की फ्रेंचाइजीज अपने अपने खिलाड़ी मुंतखब करेंगी।
रोनाल्डो का कोई जोड़ नहीं। स्टार फुटबॉलर ने इस साल गोल्स की निस्फ सेंचुरी कर ली, एजाज सऊदी लीग में हासिल किया। दो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप तनाज़ात की जद में रहा। भारत की मेजबानी ने कई सवालात को जन्म दिया। पूरे इवेंट पे भारत पर कई इल्जामात लगे। पाकिस्तानियों को भी वीजे तक जारी न हुए। क्या क्या वाकयात रूनमा हुए, देखिए इसी बुलेटिन में खसूसी रिपोर्ट। और सालगिरह मुबारक रहीम शाह। गुलकार 38 बरस के हो गए। उर्दू और पश्तो जुबान में गाने गाए और वो सुपर हिट हुए।